सुनो, हमारे पड़ोसी ने 50 इंच का एलईडी टीवी खरीद के रखा है, आप भी लाओ ना। अरे पागल, जिसके पास तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसके पास कहाँ टाइम टीवी देखने का। हाँ, भी पकौड़े लाऊं आपके लिए? हाँ ले आओ। ठीक है। लोगों को दिक्कत होती होगी अपने सास ससुर और ननद से, मैं क्या करूं, जिसका प्रॉब्लम है उसका पति है। इतना तो सूरजमुखी सूरज के इशारों पे नहीं चलता जितना मेरा पति मोबाइल के इशारों पे चलता है। आंख बाद में खुलेगी पर पहले मोबाइल पे टक 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 शुरू हो जाएगा। इतनी तो उसने जीवन में सांस नहीं ली होगी जितना मोबाइल उसने छू लिया। 1 घंटा तो इनको हगने में लगता है, इतना तो खाता भी नहीं है जितना निकाल कर आता है। मुझे तो लगता है मोबाइल चलाते चलाते भूल जाता है कि मैं अंदर किस लिए आया था। अरे इनसे बात करनी हो ना तो मोबाइल पे फोन करना पड़ता है ताकि ये मेरी बात पे ध्यान दे। बाय गॉड, इनके भरोसे अगर मैं दूध छोड़ दूं ना तो दूध की जगह मुझे जला हुआ पतीला ही मिलेगा। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा क्या है मोबाइल में। शॉपिंग ये करते ना, इंस्टाग्राम की रील चलाते ना, मैसेज का रिप्लाई ये करते ना, और तो और ऐसी वैसी वीडियो का चार्म ना। क्या है इस लप्पू से मोबाइल में? सुनो, ये आई डोंट नो का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। प्लीज बता दो ना क्या मतलब होता है। बता तो रहा हूँ, मुझे नहीं पता पागल। मांगना तुम सुबह चाय, बताऊंगी तुम्हें, बता नहीं सकती। ये जो 2025 आ रहा है ना, देख लेना ये भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ, इस साल अपू ने साल को बर्बाद नहीं किया, साल ने हमें बर्बाद किया। 4-5 साल कैसे जा रहे लॉकडाउन के बाद समझ में नहीं आ रहा, मेरी जिंदगी खराब हो गई। सब्जी दूं? जहर दे दे, सब्जी दूं। वो तो मैंने बनाया नहीं, बाजार से मंगवा दूं क्या? क्या बक रही है तू? मेरा मतलब है कि जहर खाने की इच्छा क्यों हो रही है? हाँ? अच्छा एक बात बताइयो, जब अस्पताल में ये पैदा भई तब क्या बच्चों की अदला बदली हो गई थी क्या? अरे मुझे क्या पता, मैं क्या नर्स के पीछे पीछे घूम रही थी? अरे मैं तो बेहोश पड़ी थी ना। यही यक्ष प्रश्न मेरे सामने राक्षस की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहता है। पापा मानो ना मानो, बेटी तो मैं आपकी हूँ, और ये मैं नहीं, जमाना कह रहा है, सच्ची बता रही हूँ। क्या 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 कह रहा है जमाना? क्या कह रहा है? बता बता, मुंह खोल, क्या कह रहा है जमाना? अरे यही कह रहा है पापा कि देखो लड़की कितनी चंट है, बिल्कुल अपने बाप पे गई है। ठंड बढ़ रही है तो इसमें आप स्नान के निम्न प्रकारों को अपना सकते हैं। ककड़ी स्नान, इसमें आप जल की बूंदों को अपने मुंह पे छिड़क लें, इससे आपका स्नान माना जाएगा। नल नमस्कार स्नान, इसमें आप नल को दूर से प्रणाम नमस्ते कर ले तो आपका स्नान माना जाएगा। जल स्मरण स्नान, ये सबसे उच्च कोटि का स्नान है जिसमें आप रजाई में बैठे बैठे जल का ध्यान कर लें तो आपका स्नान माना जाएगा। और सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख स्नान स्पर्शानुभूति स्नान, इसमें आप नहाए हुए व्यक्ति को स्पर्श करके अगर बोल दें त्वम स्नानम मम स्नानम तो आपका स्नान माना जाएगा। हैप्पी विंटर। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा। आज सुबह से मेरे पड़ोसी और पड़ोसन आपस में मारपीट कर रहे हैं। अब देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कल सुबह मेरे पास आई थी, बोली क्या बात है, तुम्हारे घर से बड़ी हंसने हंसाने की आवाज आती है। अब मैंने सोचा इसको आज बता ही दूं। मैंने कहा देख सुन, रोज मैं अपने पति को बेलन फेंक के मारती हूँ, अगर लग जाता है तो मैं हंसती हूँ,
और नहीं लगता तो वो हंसते हैं। बस ऐसे ही भगवान की कृपा से हमारी जिंदगी हंसते खेलते निकल रही है। अब मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम घर जाके अपने पति को बेलन फेंक के मारना। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन मर जाऊंगी मैं। तो बस यार, जब देखो मर जाऊंगी मैं। कभी सोचा है मेरे बारे में तुमने? इतना बुरा लगता है यार। एक तो बोल देती है, मरती भी नहीं है। बेटा भी एक काम करो, क्या पहले उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। एक तरफ बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। अभी शादीशुदा महिलाओं को सूचित किया जाता है, कृपया ठंड बहुत पड़ रही है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो अपने पतियों का खास ख्याल रखें। नहीं तो अगर सावधानी हटी तो समझो सौतन पटी। हाँ। बहू अभी दूसरा बेबी भी कर ले, दो तो चाहिए ना घर पे। अरे सासू माँ, पहला जो बच्चा हुआ था उस पे कितने वादे किए थे कि उसको तो हम ही संभालेंगे, तेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी संभालने की। पूरा दिन काम करते करते बच्चे को मैं गोदी में लेके घूमती हूँ, जैसे कंगारू अपनी थैली में लेके घूमता है ना। आप लोग तो क्या मदद करने के नाम पे थोड़ी देर गोद में लोगे, अल्लाह उलुलु सुसु पोटी किया, फिर बाद में मम्मी के पास जा, फिर मम्मी की माँ बहन करता है, फेविकोल की तरह चिपका रहता है। मम्मा ही चाहिए, कोई दूसरा चाहिए ही नहीं। सासू माँ, दूसरा करने को मत बोलो, पहला जो हुआ है ना यही बम्पर गिफ्ट है। अरे ये पहले बेबी ने ही आधा पागल करके रखा है, दूसरा बेबी आएगा ना तो पूरा पागल हो जाऊंगी मैं, और मंजुली का बन के रात को आपकी छाती पे ही नाचूंगी फिर। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ? थोड़ा कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी, फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके।